शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग होने जा रही है जो कश्मीर के लिए, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम दिन है। हमारे बीच में कश्मीर का वो यूथ जुड़ने हमारे साथ जा रहा है जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी से, अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। जो कश्मीर के अंदर बदलाव चाहता है, जो कश्मीर के अंदर चेंज चाहता है, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो यूथ जुड़ रहा है जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो फेडअप है, जो मौजूदा सिस्टम से, जो रवायती पार्टियों से खफा है। वो आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद की तरह, उसको आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की तरह लग रही है और वो हमारे साथ जोग दर जोग जुड़ रहा है। एक बड़ी तादाद आज हमारे साथ यूथ की जुड़ रही है जो अपने अपने मैदान में, अपने अपने फील्ड में सोशली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो खुद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सब जो भी आज ज्वाइन हो रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और कश्मीर के दूसरे तमाम यूथ से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इस पार्टी का, इस प्लेटफॉर्म का दामन थामें। क्योंकि हम लोग ईमानदार राजनीति करने आए हैं। हम लोग देश की उस पुरानी सियासत को बदलने के लिए आए हैं जो इन लोगों ने 70 सालों से मुल्क को लूट के रखा हुआ है। मैं बहुत मशकूर हूँ आमिर एंड शाहिद साहब का, जो मूज़ कश्मीर नाम की फाउंडेशन चलाते हैं और पूरे कश्मीर में काम करते हैं। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ आमिर साहब बैठे हैं और इन्हीं की कोशिशों से यूथ का एक बड़ा तबका आज हमारे साथ जुड़ रहा है, जिसमें खुसूसी तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा। शाहिद अली साहब हैं, यंगेस्ट स्टोरी टेलर, राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका ताल्लुक श्रीनगर से है, हमारे बीच में है। उसके अलावा तारिक अली वानी साहब हैं जो बैंक एम्प्लॉई हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आपका ताल्लुक बडगाम से है। इसके अलावा जुनैद बशीर साहब हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है मेडिसिन में, फार्मा ऑनर हैं, सोशल वर्कर हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। इसके अलावा सैयद जहीर साहब हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और उरी से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा इरफान अहमद साहब हैं, आप होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, ऑनर हैं डोमेन कैफे के, आपका ताल्लुक बारामूला से है। इसके अलावा मोहम्मद अशरफ साहब हैं, स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। आपका ताल्लुक बडगाम से है। इसके अलावा शब्बीर अहमद साहब हैं, आप भी स्टूडेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी बडगाम से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा फरजान अहमद साहब हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ड्रग फ्री कश्मीर नाम की तंजीम से जुड़े हुए हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ड्रग भी एक बड़ा मसला है यूथ के लिए और इंशाअल्लाह आम आदमी पार्टी इसके लिए भी काम करेगी और कश्मीर को ड्रग फ्री बना के रहेगी। मैं सबसे पहले एक एक करके मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में हमारे साथी, सीनियर साथी अशोक जी हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले शाहिद अली साहब आप आए और हम उनका टोपी और पटके से स्वागत करते हैं। पटका पहना दीजिए। इधर आ जाइए, इधर 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 बीच में बुलाइए ताकि, और हाँ आप साइड हो जाइए। चलिए मुबारक हो। नेक्स्ट तारिक साहब, तारिक अली वानी साहब, आपका खैर मकदम, आइए। यहाँ आ जाइए तो कैमरे में आ जाएंगे। चलिए आइए, मुबारक हो बहुत बहुत। नेक्स्ट जुनैद साहब, जुनैद बशीर। चलिए मुबारक हो। सैयद जहीर साहब,
चलिए आइए, मुबारक। इरफान साहब, जी जी जी, कोई बात नहीं है, ये शान वाली टोपी है। चलिए आइए, इनके लिए और एक बार और ताली। मोहम्मद अशरफ साहब, चलिए मुबारक। फरजान साहब, नेक्स्ट फरजान साहब। चलिए सर, मुबारक हो। साहब को मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो अगर ये ड्रग्स के साथ मुलविस हैं तो जहाँ पर भी इसके लिए जाना होगा मुझे साथ लेके जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। रियली अप्रिशिएट दिस। चलिए, आप सब लोगों का पार्टी, क्या नाम है आपका? हाँ, शब्बीर साहब रहेंगे बीच में, शब्बीर अहमद साहब आइए। सॉरी, वो आप बीच में बोल दिया अशोक जी ने ना। चलिए, मुबारक हो बहुत बहुत। आपको ही चलना है, बैठिए। चलिए, आप सब कि हमें हमेशा बड़े बड़े 1000 करोड़ 100 करोड़ बताया जाता है, इस सेक्टर में ये कर दिया, उस सेक्टर में ये कर दिया, लेकिन अफसोस आज तक जिस गवर्नमेंट ने हमको बड़ी बड़ी बातें की, हमने कभी उसको रिवायती तौर पे रिवाइव नहीं किया, हमने कभी सवाल नहीं पूछे उनसे। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब जब भी आप बोलोगे कि हमने ऐसा 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 किया, यहाँ आम आदमी पार्टी बैठे हुए हैं, यहाँ एक पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और हम आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। हमसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आपने ये किया या नहीं। आज मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज़ की बात करना चाहता हूँ। लास्ट मंडे 22 अगस्त को एक प्रेस रिलीज़ होती है एलजी साहब की तरफ से, और एलजी साहब हमको बताते हैं कि 25.72 लाख फैमिलीज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। किसमें? सेहत योजना में 27 लाख को सेहत योजना में जोड़ा गया। एलजी साहब बताते हैं कि हमने डिसेंट्रलाइज कर लिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब है जो भी हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल यहाँ है, ललदत है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हमारा स्टेट हॉस्पिटल, अब यहाँ पे पेशेंट आने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाएगा। ये एलजी साहब का ऑन रिकॉर्ड है। एलजी साहब कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है हमने, एम्स जो वहाँ पे एक खोला जम्मू में, यहाँ एक खोला। एलजी साहब बोलते हैं कि वहाँ पे 7 मेडिकल कॉलेज आएंगे और यहाँ पे जो है 15 नर्सिंग कॉलेज आएंगे। एलजी साहब, 15 साल में आप बीडीएस को एक नौकरी नहीं दे सके। 15 साल से हमारे बीडीएस एक पीएससी कंफर्मेशन नहीं हुई। क्या कह रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज खोल के? हमें आप बताते हैं कि 2 कैंसर हॉस्पिटल आएंगे जिसमें हम 212 करोड़ रुपए लगाएंगे। एक कैंसर ऑफिस वहाँ खोलना चाह रहे हैं, एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोलना चाहते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में आप बताते हैं हमने 129.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। फिर आए आप गायनी एंड ऑब्स के बारे में, आप बोलते हो गायनी ऑब्स में 132.50 करोड़। फिर आप बोलते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे तवक्का करता हूँ, आप सब जर्नलिस्ट से तवक्का करता हूँ कि ये जाके आप ज़रूर पूछेगा, क्योंकि प्रेस रिलीज आया है एलजी साहब से, आप उनसे पूछेगा, आपने क्लेम किया है कि 140 प्रोजेक्ट, 140 प्रोजेक्ट्स जो 881 करोड़ का, 140 प्रोजेक्ट्स जो 881 करोड़ के यहाँ पे शुरू हुए थे, उसमें से हमने 112 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और बच्चे हैं 28 प्रोजेक्ट, और वो 28 प्रोजेक्ट ये क्लेम करते हैं कि हम इस साल में कंप्लीट कर लेंगे। ये इनका डाटा है। और एलजी साहब ने एक और फिगर दिया हमको, 7,873 करोड़ हम हेल्थ सेक्टर में खर्च करेंगे। ये एलजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हकीकत क्या है। हकीकत दोस्तों ये है, हमारा जो ललदत हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी 700 की है। ललदत हॉस्पिटल कैपेसिटी 700 का मतलब हो गया 700 बेड्स नहीं, सिर्फ
700 का मतलब होता है 700 बेड्स को डॉक्टर्स कितने होने चाहिए, नर्स क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ कैसा होना चाहिए। लेकिन पता है उसका रिकॉर्ड क्या है, वहाँ पे डेली 1500 पेशेंट बैठते हैं, एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट बैठते हैं। खुदारा क्या क्लेम कर रहे हैं आप, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 7,783 करोड़ आपने खर्च किया। यही ललदत की बात लेते हैं हम लोग, और ये ललदत जो है पूरे पिछले 40 साल में वैसे का वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसी ललदत में मैं बताता हूँ, हमारा एक सिस्टम होता है, हॉस्पिटल्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इट इज टर्शियरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड प्राइमरी केयर। मैं जिस हॉस्पिटल की बात करता हूँ वो टर्शियरी केयर है। ये टर्शियरी केयर हमारा न सिर्फ हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है, इसमें तो पुंछ राजौरी से भी पेशेंट आता है। आप सोचिए, आप एक बेड पे 2 पेशेंट। एक टर्म होती है, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई हैव डन एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। एलजी साहब, अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हम तो। मैं आपको बोलता, एक इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि एक बीमारी लेकर आप हॉस्पिटल आते हो, वो बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन आप एक बीमारी लेकर हॉस्पिटल से ज़रूर जाओगे। दैट मीन्स हम लोगों को सेहतयाब नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। इसी ललदत हॉस्पिटल की बात करूंगा। ड्रेनेज, वी हैव ए ओपन ड्रेनेज सिस्टम इन ललदत हॉस्पिटल। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। जब हमने बात की वहाँ के चीफ इंजीनियर सी से, उसको बोला कि भाई ओपन ड्रेनेज, वो बोलता हमारा काम तो सिर्फ साफ कराने का है, अगर आपको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम चाहिए तो R&B से बात कर लीजिए। लेकिन आज तक 40 साल में आप क्लोज ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे सके। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ आपको, एक टेक्निकल बात बताता हूँ। जब भी ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल होता है, जब हमारा ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल होता है तो उसको कुछ सर्जरीज के बाद फ्यूमिगेट करना होता है। फ्यूमिगेट का मतलब ये होता है कि हमने जी 40, 50, 100 सर्जरीज की, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे 4 दिन के लिए, इसमें कुछ गैसेस डालेंगे और गैस से इन्फेक्शन मर जाएगा। आप हैरान हो जाओगे भाई, एक दिन में हम 40 डिलीवरी सर्जरीज करते हैं वहाँ, 40, और एक दिन भी फ्यूमिगेशन का नहीं है वहाँ पे। किस बात की क्लेम करते हो आप? अच्छा, वो देखिए, इस गायनी हॉस्पिटल के साथ नियोनेटल हॉस्पिटल होता है। अगर यहाँ इतना कचरा, इतना खराबी है, तो आप नए बच्चे को कौन सा एटमॉस्फेयर दे रहे हो? कैसा एटमॉस्फेयर? वो नया बच्चा इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो जाएगा? ही विल गेट इन्फेक्टेड। अच्छा, ये हाल सिर्फ हमारा ललदत का नहीं है, ये हाल हमारा स्किम्स का ही। इसी ललदत की बात अगर करें तो आप बोलते हो, आप क्लेम करते हो कि हम 200 बेडेड एडिशनल फैसिलिटीज इसी में डालें। किस में डालेंगे? ललदत में। यार वहाँ जगह कहाँ है? वहाँ तो आपको अटेंडेंट्स के 20 गाड़ियों पार्क होती है और जगह नहीं है। फिर आप 200 बेड अगर वहाँ फिर बनाओगे, पार्किंग कहाँ से लाओगे? और ये जो 200 बेड है उसके लिए आपने ऑलरेडी 132.50 करोड़ कर दिए हैं। इस पैसे को ज़ाया मत कीजिए, ये कश्मीरियों के खून का पैसा है। किसी एक्सपर्ट को ला लीजिए अगर आपको नहीं आता। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको बताते हैं, न मत दीजिए, हमको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारी एक्सपर्टाइज लीजिए, क्योंकि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले हैं, हम अच्छा हेल्थ सेक्टर देने वाले हैं। कम से कम अगर आप ये क्लेम करते हो कि 140 में से 112 ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, दैट मीन्स हमारा 80% तो हेल्थ सेक्टर ठीक होना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, क्या हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक है? हमारे हंदवाड़ा के हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन नहीं चलता है। हमारे लंगेट के हॉस्पिटल में वो भी एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं चलता है।